क्या समझा रहा था कि सत्संग में कि गुरु के महत्व क्या है जीवन में। गुरु यदि हम लोग ने कोई भी चीज यदि हम लोग को संसार में जानना है, सीखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु धारण करना पड़ेगा। जैसे कि हम हारमोनियम सीखना है, तो हारमोनियम सीखने के लिए भी हमको गुरु धारण करना आवश्यकता होता है, नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जो देखिए आत्मज्ञान है, जो क्या कह रहे थे कि जो स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है, उस धर्म को, जो मानव धर्म और आत्मा का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी गुरु चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे के साथ क्या किया था, जो डिस्कशन उन्होंने कर रहे थे कि वो जिसके साथ भी वो बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि जो आत्मा ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा, वो कह रहे थे। लेकिन देखिए, जैसे कि हमको कुछ भी चीज सीखने के लिए गुरु धारण करना पड़ता है, इसी तरीके से जो आत्मा ज्ञान, जो स्वधर्म, हमारा जो अपना धर्म है, मानव धर्म क्या है, जो मानव को चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है, जो संसार को चला रहा है, उस शक्ति को जानने के लिए भी गुरु हमारे जीवन में अति आवश्यकता है, नहीं तो हम कभी अपने आप को भी जान नहीं पाएंगे। हमको ये समझा रहा था। तो शास्त्र भी क्या कहते हैं कि गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, चाहे शंख चाहे सीत विराजित सम होए। देखिए, संसार में चाहे भगवान शिव के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन गुरु बिना इस भवन जो सागर है वो तर नहीं पाएगा। जो हमारे जो भव सागर है, गुरु बिना वो तर नहीं पाएगा। इसीलिए कि हमारे जीवन में गुरु धारण करना अति आवश्यकता होता है। जैसे कि हम लोग गुरु शास्त्र में 4 प्रकार के बताया गया है कि गुरु 4 प्रकार के, पारस गुरु, चंदन गुरु और दीपक गुरु और भृंगी गुरु, ये 4 प्रकार के गुरु बताया गया है। जैसे कि जो दीपक गुरु होते हैं, दीपक गुरु क्या करते हैं कि दीपक जो जलाते हैं हम, जब दीपक को हम जलाते हैं, दीपक क्या हो जाता है, वो दूसरा जो उसके इधर उधर तो क्या होता है, इर्द गिर्द तो वो क्या करते हैं, जो प्रकाश देते हैं, लेकिन उसके नीचे हमेशा क्या होता है, अंधकार होता है। इसी तरीके से संसार में अनेकों गुरु होते हैं। तो वो गुरु आज समाज में गुरु है, तो क्या कर रहे थे, वो सबको क्या करते हैं, एक धर्म शास्त्र के आधार में वो सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, सबको वो ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो आत्मा ज्ञान, जो अपने अंदर जो प्रकाशमय बनाने का जो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान, वो नहीं जानते। केवल शास्त्र का ज्ञान क्या है, समाज में बांट रहा है, जो दे रहा है। इसी तरीके से उसको क्या कहा है गया, उस जो दूसरे को तो उजाला दे रहे, प्रकाश दे रहे, लेकिन अपने अंदर क्या है, अंधकारी है, अज्ञान रूपी अंधकारी होते हैं, उसको दीपक गुरु कहा गया है। और चंदन गुरु भी कहा गया है। चंदन गुरु जैसे कि जो जंगलों में क्या होते हैं, चंदन का वृक्ष जहाँ होता है, तो वो चंदन का वृक्ष क्या कहते हैं, सारा वन को ही क्या करते हैं, सुगंधित बना देते हैं। जब उसके ऊपर जो वायु चलता है, तो उस चंदन के वृक्ष से जब वायु चलता है, तब क्या होता है, सारा वन को ही क्या कर देता है, जो सुगंधित बना देते हैं। लेकिन जो चंदन के वृक्ष में जो विशाल सर्प रहता है, उसको वो जो चंदन का वृक्ष हटा नहीं पाते। इसी तरीके से देखिए, समाज में ऐसा अनेकों गुरु है जो क्या कर रहे हैं, समाज में तो क्या कर रहे हैं, जो धर्म के जो प्रचार कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान प्रवचन वो कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो विशाल सर्प अंदर रहा है, उसको क्या करे, उसको हटा नहीं पाता है। ऐसे भी क्या है, ऐसे को क्या कहा है
गया, ऐसे को चंदन गुरु कहा गया। और पारस गुरु कहा जाता है, जैसे कि हम जो धर्म शास्त्र में सुनते हैं, जो पारस होता है वो पारस क्या कर देता है, जो खुद धातु होता है, खुद धातु जो खुद धातु को भी क्या कर देते, जब वो स्पर्श कर लेते हैं उसको क्या कर देते, सोना बना देता है। लेकिन क्या करता है, जो पारस ही बना नहीं सकेगा। पारस क्या करते, सोना तो बना सकता है, उसको एक धातु को सोना बना सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो जो अपने समान जो पारस बना नहीं पाता है। तो ऐसे भी आज समाज में गुरु है, उसको ज्ञान देगा, उसको अनेक प्रकार के जो धर्म शास्त्र के ज्ञान देता है, लेकिन जो आत्मा ज्ञान है वो आत्मा ज्ञान दे नहीं पाता है और अपने समान नहीं बनाता है। तो ऐसे भी समाज में आज गुरु दिखाई देते हैं। और सबसे ऊपर क्या होते हैं, भृंगी गुरु। भृंगी गुरु क्या होता है कि भृंगी जो हम लोग एक कीड़ा देखते हैं, वो भृंगी क्या करता है, उसके अपना संतान नहीं होता है, तो वो क्या करता है, बाहर जो दूसरे जाति का जो कीड़ा ला करके वो दिन रात वो जो भृंगी क्या करते हैं, गुनगुनाते उसके ऊपर दिन रात वही करता है। और उसके बाद वो भूल जाता है कि मैं दूसरी जाति का मैं कीड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं वो सोचने लगता है मैं भृंगी ही हूँ। तो जो सद्गुरु होते हैं, जो समय के सद्गुरु महान पुरुष इस धराधाम में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से भृंगी की भांति हम लोग इस समाज में एक जो संसार के माया मोह में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है हम भूल गए थे। उस समय जो गुरु महाराज जी हमको कृपा करके साधु संत को अपने गांव में भेज करके, जो समाज में भेज करके वो ज्ञान का जो एक उसको भुनभुनाहट डालता है, जो नाम का सुमिरन का उसके ऊपर जो भुनभुनाहट डालता है, और ज्ञान जो नाम का सुमिरन जो श्री गुरु महाराज जी जो नाम जपते हैं, वही नाम भी हमको दे करके हमको भी क्या करते हैं, अपने समान बनाते हैं। तो इसीलिए देखिए गुरु हमारे जीवन में जो समय के सद्गुरु महान पुरुष होते हैं, तो वो क्या है, एक भृंगी की भांति होते हैं। और जब उनने जो हमको आत्मा ज्ञान दे करके ऐसे आज हमको जो उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का जो नाम का सुमिरन जो दिया गया है, तो ऐसे गुरु समाज में प्राप्त करना आप और हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस समाज में और इस जो समय में जैसे देखें घोर कलयुग में, जहाँ पर त्राहिमाम मानव एक अर्का से जो क्या करे, द्वेष भाव में जो लिप्त हुआ है, द्वेष भाव के कारण एक अर्का से जो क्या करते जो मारने का समान भी उनको ये ऐसा समय में श्री गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान देकर, जो ऐसे महान ज्ञान देकर हमको समाज में एक उच्च जो स्थान में रख करके हमको जो उस परमपिता परमात्मा तक जोड़ने का श्री गुरु महाराज जी काम करते हैं। और क्या होते हैं कि देखिए गुरु क्या करते हैं, गुरु जो एक क्या है, सीढ़ी के भांति होते हैं। जैसे कि हम कोई ऊपर चढ़ना होता है तो हम क्या के सहारा लेते हैं, लैडर सीढ़ी का सहारा लेते हैं। तो इसी तरीके से उस परमपिता परमात्मा तक जाने के लिए, जो मिलने के लिए हमको श्री गुरु महाराज जी एक सीढ़ी का काम करते हैं, लैडर का काम करते हैं। और हम जब नाम का सुमिरन, सेवा, सत्संग, भजन जो करके जब हम उस सीढ़ी में जब चढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते जाते हैं, तब हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और हमारे अंदर जो प्रकाशमय परमपिता परमात्मा का जो वास है, जो परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा तक हमको, उस आत्मा का हम दर्शन करेंगे, तो हमने इस मानव जीवन प्राप्त
प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है, जो पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए देखिए समय समय में हमको महान पुरुष इस धराधाम में आकर के समाज को एक उच्च स्थान पर ले जाने के लिए और समाज को एक सही मार्ग दिखाने के लिए समय समय पर महान पुरुष आए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम में आए तो उन्होंने भी गुरु के धारण किया था। उन्होंने भी जब भगवान श्री कृष्ण भी ऋषि संदीपन के जो कुटिया में जाकर उन्होंने सेवा किया था, जब उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो भगवान राम भी इस धराधाम में आए तो भगवान राम भी वशिष्ठ जी के जो आश्रम में जाकर उन्होंने भी सेवा भक्ति भजन किया था, जो आत्मज्ञान उन्होंने भी प्राप्त किया था। तो देखिए जब भी महान पुरुष इस धराधाम में आए, जितने भी हम महान पुरुष के जो जीवनी को देखते हैं, उनके जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो वो हमेशा गुरु के पास गए हैं। तो जब तक हम लोग गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक इस भवसागर से हम पार नहीं उतर सकते हैं। तो इसीलिए जो महान पुरुष, चाहे भगवान शिव समा भी, मैंने कहा कि गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, चाहे शिव विरज सम होए, भगवान शंकर समा भी कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो, भगवान शंकर तक जो तपस्वी हो, तब भी यदि वो गुरु का शरण में नहीं जाएगा, गुरु के जो शरण में जा करके समर्पण नहीं होगा, तब तक इस भवसागर से वो पार नहीं उतर पाएगा। तो इसीलिए आप और हम भाग्यशाली हैं कि हम गुरु के शरण में आए और इस ज्ञान को हम लोग ने प्राप्त किया और हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके हम लोग देखिए गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक का संपदा गुरु दीना दान। गुरु समान इस संसार में कोई दाता नहीं है। कोई वस्त्र दान देता है, कोई अन्न दान देता है, कोई धन का दान देता है, वो क्या हो जाता है, एक दिन वो खत्म हो जाता है। जैसे कि वस्त्र दान देते हैं तो वस्त्र जो 2-3 साल रहेगा, उसके बाद वो वस्त्र भी क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। जो हम अन्न का दान देंगे, अन्न भी कई दिन तक रहेगा, उसके बाद वो अन्न भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसको फिर भूख लगने लगेगा। और कोई धन का दान देता है, धन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी हमको इससे भी ऊपर, सबसे ऊपर ज्ञान देते हैं, जो हमको ज्ञान का दान देते हैं और हमको ज्ञान दान दे करके हमको 3 लोक का संपदा, देखिए केवल इस समय के लिए नहीं, जो गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को यदि हमको नाम का सुमिरन करेंगे तो क्या होगा, जो हमको प्रारब्ध में हमने जो कर्म किया था, जाने अनजाने में जो भी हमने पाप किया था, वो पाप भी हम यदि इस वर्तमान में हम उस नाम का सुमिरन करेंगे तो वो भी क्या होता है, कट जाता है और आने वाला जो भविष्य भी हमको क्या होता है, उज्जवल होके जाता है, सुंदर हो जाता है। इसीलिए जो वर्तमान जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस वर्तमान में हम नाम का सुमिरन करके अपने जीवन को देखिए, भूत भविष्य तीन ही काल को